दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर देख लिया होगा तो मेरे चैनल का नाम है जमीनी संघर्ष और मैं जमीन से जुड़े हुए आदमी की बात करता हूं। बात यह है कि अगर एक भी इंसान मेरी वीडियो को देख रहा है तो उससे एक ही गुजारिश है कि वीडियो 10 मिनट या 8 मिनट की होगी लेकिन बहुत असरदार है। एक आम आदमी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान, ज़्यादा बड़े वीआईपी लोगों के ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जिसके पास सब कुछ है ना वो तो सब कुछ कर ही लेता है, उसके कुछ दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत आती भी है तो वो अपने हैंडल कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ मिडिल क्लास आदमी के साथ क्या होता है अक्सर कि अगर कोई परेशानी आती है तो वो उसको इतने नीचे ले जाती है कि वो वापस आने की उम्मीद ही नहीं होती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही गहरी बात आज करने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम अपने मिलने वाले 10 लोगों को शेयर करें और गुजारिश यही है कि वीडियो पे बने रहें। मैं लॉन्ग वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोई एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जमीनी संघर्ष मेरे चैनल का नाम है और मैं वीडियो अक्सर एक आम आदमी से जुड़ी हुई, कैसे उसको परेशानी से निकालना है, उस तरीके से मैं लगा रहता हूँ। अगर अब तक आप जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो में बने रहें, सिर्फ 8 से 10 मिनट लूंगा। बात एक साधारण गांव की है जहां पे एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था नरेश। नरेश जो था बहुत ही साधारण और बहुत मेहनती लड़का था। 10th क्लास का स्टूडेंट था, हाई स्कूल 10वीं कक्षा का छात्र था। नरेश पढ़ने में बहुत होशियार था। उसको जीवन में कुछ करने की जिज्ञासा थी, वो कुछ करना चाहता था, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस रखता था। 10वीं क्लास ठीक ठाक रही, 11वीं भी ठीक रही, 12वीं भी ठीक रही, अच्छे से पढ़ाई चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाना चाहते थे। नरेश भी बहुत मेहनत से कुछ पढ़ाई करता था और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। नरेश का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बन जाऊं ताकि मैं अपने गांव का भी भला करूं और अपने परिवार का भी भला करूं। यहाँ तक सब ठीक था। नरेश ने बहुत अच्छे नंबर से 12th यानी कि कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करी। अब क्या होता है, अब नरेश को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। लेकिन शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। माँ बाप जैसे तैसे इंतजाम करके नरेश को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। नरेश शहर पहुंचता है। शहर जाने के बाद नरेश कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहां जाके नरेश के अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। क्योंकि नरेश गांव का लड़का था तो शहर की चकाचौंध उसे पता नहीं थी कि कैसे क्या होता है। नरेश ने क्या काम किया कि अब जो है यार दोस्त उसके बन ही चुके थे। अब नरेश सुबह से तो अपना ध्यान पढ़ाई में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, नरेश ने यारी दोस्ती में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। जो नरेश दिन के 12 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई में लगाता था, अब वो नरेश सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे कॉलेज टाइम पढ़ाई करता है, बाकी टाइम यार दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दिया। यारी दोस्ती में कुछ दोस्त ऐसे थे जो गुटखा खाते थे, सिगरेट पीते थे, यहाँ तक ऐसी थोड़े बहुत नशा वशा करते थे हल्का फुल्का। नरेश भी उनके साथ रहते थे तो कहीं हद तक संगति का असर आता है। तो एक बार ऐसा होता है कि दोस्त कहता है कि यार ऐसा है, ले थोड़ा सा, ले थोड़ा ही है, ट्राई तो कर, कुछ नहीं होता है, इससे एक स्टाइल बनती है। इस तरीके से नरेश को किसी ने थोड़ा गुटखा दे दिया और किसी ने थोड़ी बहुत सिगरेट एक आध बार दे दी। नरेश को वो सब चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि किसी को अगर हम लोग कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको बहुत अटपटी नजर आती है, वो उसे बहुत बेकार समझता है। और बुराई की बात आदमी बड़ी जल्दी समझता है, क्योंकि बुरी चीज़ में ना मज़ा आता है और मज़ा आदमी को इतनी जल्दी समझ में आता है कि अरे वाह मज़ा आ गया भाई। हुआ क्या, नरेश को एक बार सिगरेट किसी ने पिला दी, 2 बार पिला दी। अब नरेश अपने आप सिगरेट पीना शुरू कर देता है, गुटखा खाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नरेश जो होता है वो बियर, शराब, यहाँ तक के चर्च का भी आदी बन जाता है। चलता गया, समय बीतता गया। कॉलेज टाइम में 1 साल बीता, 2 साल बीता। अब धीरे धीरे नरेश की जो रुचि थी किताबों की तरफ से, वो धीरे धीरे वहाँ से रुचि कम होने लगी। और जो माँ बाप का सपना था या नरेश का खुद का सपना था, वो सपना भी अब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अब नरेश 12 घंटे में से 8 घंटे नशे में रहने लगा। कभी कॉलेज गया, कभी नहीं गया। हालात ऐसे हो गए कि जो नरेश सुबह अपनी माँ को प्रणाम करता था,
यानी कि सलाम करता था, अगर मैं उस तरीके से बात करूं। जो नरेश सुबह को सलाम करता था, अपने माँ बाप को कहता था, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता था, आज वही नरेश महीना महीना अपने घर पे फ़ोन भी नहीं करता है। माँ बाप को बहुत फिक्र हुई। माँ बाप को जब फिक्र हुई तो माँ बाप ने कोशिश करी कि चलो भाई देखा जाए हमारा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जहाँ नरेश रहता था, जिस कॉलेज में नरेश रहता था, वहाँ नरेश नहीं मिला इन्हें। नरेश की हालात ऐसे हो गए थे कि वो अब कचड़ा कबाड़ा बीन के कैसे कैसे बस नशे का जुगाड़ करता था। एक नशेड़ी बुरी हालत उसकी हो गई थी। माँ बाप को नहीं मिला, माँ बाप बहुत परेशान हुए, वापस गांव आ गए। इस बीच होता क्या है कि कहानी थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन आप कहानी के साथ बने रहें क्योंकि बड़ी एक सीख सिखाने वाली बात है। हुआ यह है कि अब नरेश जो है एक जगह कहीं बेहोश हो जाता है और किसी एनजीओ वाले को मिल जाता है। शहरों में एनजीओ बहुत लोग चलाते हैं जो गरीब लोगों की भला करते हैं। किसी के पास खाना नहीं होता है उसे खाना देते हैं, किसी के पास पानी नहीं होता है उसे पानी देते हैं, किसी पे घर नहीं होता है तो थोड़ा मोटा एक झोपड़ा या कोई एक कमरे का घर भी बना के कोशिश करते हैं, गरीब आदमियों की मदद करते हैं। इन्हें एनजीओ वाला कहते हैं। उन्हें मिल जाता है। अब नरेश को वो उनकी टीम उठाती है, उठाने के बाद नशा मुक्ति केंद्र में ले जाती है। नशा मुक्ति केंद्र में नरेश का ट्रीटमेंट चलता है और वो थोड़ा बहुत सुधार में आता है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग होते हैं उसमें उस टीम के अंदर। वो कहते हैं बेटा आप बहुत अच्छे परिवार के लग रहे हो, आप अच्छे से आप रहते हो। सुनने में आया है कि आप जब उन्होंने उसकी हिस्ट्री निकाली थी, जो किस कॉलेज का वो स्टूडेंट था, सुनने में आया है आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो। तो फिर बेटा यहाँ तक आपका ये कैसा है, क्या करे फिर रहे हो, आपने क्या कर रखा है, ये पिछले 6 महीने से आप वहाँ से कॉलेज से लापता हो, हमें ऐसा कुछ पता लगा है। क्योंकि एनजीओ की टीम ने उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकाल रखी है। ये हो गया। बुजुर्ग अंकल से ये कहा कि अब जो मेरी गलती हो गई वो हो गई, लेकिन आज से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नरेश तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन नरेश ने अपने शरीर पे कंट्रोल किया। नरेश ने नशा छोड़ा और छोड़ने के बाद ठीक 1 साल के बाद अपने माँ बाप के पास अपने गांव लौटता है। गांव लौटने के बाद वो जो साल उसने अपने आप को संभाला, उसी साल में उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद माँ बाप के पास जब पहुंचता है, माँ उसे दौड़ के गले से लगा लेती है और अपने जो है मालिक का शुक्र अदा करती है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इसमें नरेश की गलती थी या उस कॉलेज वालों की गलती थी या दोस्तों की गलती थी या माँ बाप की गलती थी, किसकी गलती थी इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये बात कुछ समझ में आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और इसका कहानी का क्या मकसद है, तो मुझे ये आप अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दें। इससे समझ में ये आता है कि इसमें गलती जो है नरेश के माँ बाप की सबसे ज़्यादा रही है और नरेश के दोस्तों की गलती है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें खुद एक नरेश की भी गलती है। हमारे नौजवान जो दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, 12th आज के समय में मैं मानता हूँ 18 से 20 साल की उम्र में 12th तक बच्चा पहुँच जाता है। 17 साल 18 साल इस उम्र का बच्चा बहुत नाजुक मोड़ पे होता है। अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, किसी कॉलेज में एडमिशन लगाया है या कराया है, तो हमें क्या करना है, उस बच्चे पे थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फ़ोन करते रहें, हफ्ते में 10 दिन में उसके पास आते जाते रहें, ताकि उसको ये पता लगे कि हमारे माँ बाप हमें देखने आ रहे हैं। अगर आप 6 महीने 8 महीने बच्चे की खबर नहीं लोगे तो बात कुछ नरेश की तरह हो जाएगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मैंने कहानी सुनाई है, कहीं वो नरेश आपका अपना बेटा तो नहीं है, कहीं कोई आपका अपना बेटा तो वो नरेश ना बन जाए। इसलिए भाई अपने बच्चे जो अपने से दूर किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में या फिर कहीं रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मुझे ये सब समाज में, हमारे मिडिल क्लास के समाज में ये बहुत कुछ नज़र आ रहा है। इसलिए ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमारा मिडिल क्लास का आदमी कैसे कैसे जुगाड़ तुगाड़ करके, कैसे ज़मीन गिरवी रख के या कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है।
तो उस बच्चे का भी ये फर्ज है कि भाई अगर कोई नशा कर रहा है या कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो एक बार ये ना कहे एक बार, वो एक बार कब 100 बार बन जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी वीडियो अगर किसी को समझ में आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरीके की जमीनी संघर्ष, जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।